हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक और लोड बैलेंसर टाइप जो है आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। क्लाउड बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कर सकते जी, ये भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे अगर आपने इसको जान लिया तो आपका काम देखिए कितना रिलैक्स जो है सिनारियो आपको देखने को मिलेगा, चिलैक्स आप करोगे। लेकिन अगर इसके बारे में नहीं जाना और भैया इसके बिना ही अगर आपने अपना काम शुरू कर दिया तो भैया कुछ ऐसी हालत जो है, ऐसी शक्ल जो है वो आपकी हो जाएगी। तो ऐसी शक्ल ना हो, इस वजह से पहले जान लो कि ये टाइप क्या है, क्लाउड लोड बैलेंसर आखिर है तो है क्या। इससे पहले हमने कई सारे अनेकों प्रकार के जो लोड बैलेंसर्स हैं उनकी वार्तालाप बातचीत की है, लेकिन यहां पे भैया हम लोग जो है ना रेंट पे लेने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही अलग है, डिफरेंट बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने बहुत सारी चीजें समझी देखी, आसपास सास और भी बहुत सारे उसके कॉन्सेप्ट जो है, हाइपरवाइजर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हमने कवर की। उसमें ही आपका क्लाउड लोड बैलेंसर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ये एज अ सर्विस फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, और जितना आप इस्तेमाल इसका करोगे उतना उसका पेमेंट कर देने का। यानी कि जैसे आप घर रेंट पे लेते हो, मतलब आपने खरीदा नहीं खुद से कुछ, ना कोई वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है ना कोई हार्डवेयर बेस्ड है। आप बात मेरी समझ पा रहे हो? इससे पहले के टाइप्स हमने जो डिस्कस किए हैं उसके साथ रिलेट करके बता रहा हूं। ना आपने सॉफ्टवेयर पे पैसा खर्च किया, ना आपने हार्डवेयर पे डेडिकेटेडली पैसा खर्च किया है, यानी कि आपने खुद का घर नहीं लिया। आपने क्या किया, किसी और का घर था, वो घर फुल्ली फर्निश्ड था, फुल्ली इक्विप्टेड था, है सब कुछ एकदम बढ़िया से था, फुल्ली स्टाफ्ड था। और क्या चाहिए भैया, और जिंदगी में कितने मजे चाहिए, सब कुछ फुल्ली 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 था। तो फुल्ली पेमेंट भी देने का उसको मंथली, कि इतना इस्तेमाल किया ना तो पे एज यू गो। ये वाला फंडा अगर आप देखोगे, जितना इस्तेमाल करोगे उतना भैया पे कर देने का, जैसे कि आप अपना मंथली रेंट देते हो। एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर आप अपना खुद का हार्डवेयर सेटअप करना चाहते हो तो आपको फ्रॉम स्क्रैच सारी चीजें बिल्ड करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। इट इज लाइक जैसे बहुत बड़ा इवेंट जो है आप अपने घर का, भैया लेट्स से शादी हो रही है तो सब चीजें आप फ्रॉम स्क्रैच कर रहे हो। जैसे कि जो वेन्यू है, जो वेन्यू जहां शादी होने वाली है, ब्रिक बाय ब्रिक, सीमेंट बाय सीमेंट भैया आप जो है पहले कितने 6-7 महीने लग जाते हैं, 6-7 महीने लेते हो भैया पहले वेन्यू बनाने के लिए। फिर उस वेन्यू के अंदर डेकोरेशन करना है, फर्नीचर लगाना है, स्टाफ लगाना है, कुकिंग एरिया बनाना है, कुकिंग इक्विपमेंट लाने हैं, सिक्योरिटी लाना है। ये सारा हेडेक आप अपने जिम्मे ले लेते हो। तो सोचिए कितना कॉस्टिंग पड़ेगा, खर्चा बहुत होगा, एफर्ट बहुत लगेंगे, टाइम बहुत वेस्ट होगा, और ये शक्ल तो बनेगी वो एडिशन ये शक्ल बनेगी वो एडिशनल होगा। और प्लस इन सब चीजों का अब एक बार हो गया तो हो गया वाली बात नहीं है, मेंटेन भी करना पड़ेगा, मॉनिटर एंड चेक भी कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। बराबर है कि अगर लोड बढ़ गया तो उस हिसाब से भैया अपने को थोड़ा सा स्केल अप करना है। ये स्केलिंग वाला फंडा भी आपको ही संभालना पड़ेगा। सारी चीजें ऑन योर एंड विल बी देयर, वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी टाइम एंड एफर्ट कंज्यूमिंग टास्क। लेकिन अगर यहां पे मैं क्लाउड की मदद ले लूं तो क्लाउड की मदद यानी इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड मेंटेनिंग ऑल ऑफ द थिंग्स, ऑल ऑफ द इक्विपमेंट्स, ऑल ऑफ द हार्डवेयर बाय योरसेल्फ, you rent ready-made auto-scaling load balancing as a service from the cloud provider, pay only what you use। मतलब आपके जो ये पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर्स है जैसे AWS है, Azure है, GCP है, तो इनके भी आप देखिए यहाँ पे लोड बैलेंसर्स मौजूद होते हैं। ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एज अ सर्विस। तुमको चाहिए कि भैया तुमको खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये हमने बना बनाया दिया है, रेडीमेड है भैया। जैसे मैंने बोला फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, फुल्ली स्टाफ्ड, फुल्ली इक्विप्टेड, तो ये लो हमने बना बनाया तुमको दे दिया है, करो भैया, वापरो इसको, इसको वापरो। और वापरने के बाद जितना वापरोगे उतना भैया कैश में हमको चाहिए। मतलब कैश मतलब ऐसा नहीं था, पैसा चाहिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये लोग सिर्फ कैश में ही मांग रहे हैं, वो तो डिजिटल मनी भी चल जाता है उनको, सही बात है कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से मामला रहता है। और उसके बाद क्लाउड प्रोवाइडर मैनेजेस इट ऑल फॉर यू। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ये क्लाउड का डैशबोर्ड जो है वो ओपन होगा, आपको पता चल जाएगा लोड बैलेंसर कैसा काम कर रहा है, कितना लोड अब तक उसने हैंडल किया, सारे मैट्रिक्स, सारे स्टैटिस्टिक्स आपके नजरों के सामने होंगे। तो आपके बिहाफ पे भैया आपका जो है क्लाउड लोड बैलेंसर है एक तरीके से सारी जितनी भी यूजर की रिक्वेस्ट है उनको हैंडल करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग द डिफरेंट सर्वर्स दैट आर अवेलेबल। ये बात आपको समझनी है। फुल्ली मैनेज सर्विस है, डेफिनेटली प्रोवाइडर हैंडल्स एवरीथिंग, सेटअप से लेकर मेंटेनेंस तक का सारा कार्यक्रम वो देखता है। उसके बाद ऑटो स्केलिंग तो मैंने बता ही दिया था, ग्रो एंड श्रिंक विद द ट्रैफिक, जितनी जरूरत होगी उतना ही हम प्रोवाइड करेंगे। यानी कि स्मार्टनेस भी है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें हार्ड कोड कर दिए कि तुमको भैया देखो तुमको 1000 लोगों की रिक्वेस्ट का भैया रिस्पॉन्स जनरेट करना है, इतनी जो है रिक्वेस्ट हैंडल करनी है, तो उस हिसाब से हम दे देते हैं। नहीं भाई,
अभी फिलहाल कितने रिक्वेस्ट आ रही है उनके ऊपर फोकस करो। 2 आ रही है तो 2 के लिए कैपेसिटी दो। अगर भैया लेट से 500 आ रही है तो 500 के लिए दो। 5 लाख आ रही है तो 5 लाख के लिए दो। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एज पर द ट्रैफिक, एज पर द रिक्वेस्ट, एज पर द लोड दैट इज बीइंग अप्रोचिंग टू द सिस्टम, उस हिसाब से ही भैया आपका ये मामला ऑटो स्केल यानी ग्रो एंड श्रिंक एज पर द कैपेसिटी किया जा सकता है। ये बात अपने को समझनी। उसके बाद भैया ये हो गया, ये तो हमने समझ लिया था कि जितना वापरोगे उतना भैया पैसा अपने को चाहिए। ग्लोबल रीच, ये भी बहुत बढ़िया बात है। देखिए क्लाउड के जो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना, इनकी ग्लोबल रीच होती है। ये इनके रिस्पेक्टिवली जो सर्वर्स हैं ऑल ओवर द ग्लोब जो है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में फैले पड़े हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कोई यहां का बंदा है यहां पे, लेट से ये कौन सा है, ये अपना अमेरिका है ना। अगर अमेरिका को कोई बंदा है, अगर वो रिस्पेक्टिवली चाहता है किसी एक डेटा की रिक्वेस्ट करता है तो उसको यहीं पे उसके नियरेस्ट सर्वर से जो है रिस्पांस प्राप्त हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? उसको लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। लंबा ट्रैवल करेगा तो मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, तो लैग आएगा, तो फिर डिले होगा, तो फिर वो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा सिस्टम का, यानी कि यूजर का फॉर द सिस्टम, है ना, वो देखने का नजरिया बदल जाएगा, ट्रस्ट खराब हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां से मान लीजिए अगर अपने इंडिया से भैया कोई जो बंदा है वो एक तरीके से कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसका जो नियरेस्ट सर्वर है वहां से उसको जो है रिस्पांस तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे क्विकनेस, फास्टनेस भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है क्योंकि ग्लोबल रीच जो है यहां मिल रही है। डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक अक्रॉस द रीजन्स, एक सेंटर पॉइंट पे सारा मामला निर्भर नहीं रहता है। द सर्वर्स आर बीइंग वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द ग्लोब, बिकॉज हम भैया छोटे मोटे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर सर्विस जो है भैया, मतलब जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, AWS हो गया, अजूर हो गया, GCP, इनकी बात कर रहे हैं। और इनका एज अ सर्विस जो है लोड बैलेंसर आपके सामने पेश किया जाता है। यही है भैया पूरी कहानी आपके क्लाउड लोड बैलेंसर की, जो कि इस रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। और भैया मिलते हैं अगले वीडियो में।